जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। ग्लूकोमा और मोतियाबिंद पर डॉक्टरों ने जताई चिंता, कहा लोगों को रहना होगा सावधान। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने लगभग 5 साल के कार्यकाल में जनता को ठगने का काम किया और विकास का कोई काम नहीं किया। इस आरोप पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें चैलेंज किया कि वह पेन कॉपी लेकर बैठे विकास के कार्य इतने लिखवा देंगे कि वे लिख नहीं पाएंगे। उधर श्री सिंह ने कहा कि उन्हें मंत्री का चैलेंज स्वीकार है। मंत्री बन्ना गुप्ता जनहित के यदि 10 काम भी गिनवा देंगे तो वह उनकी बात मान जाएंगे। साथ ही उनकी घोषणा संबंधी 100 कार्य की सूची भी सामने रख देंगे, जिनका उन्हें जवाब देना होगा। वह उन्हें जहां जब बुलाए वह आने को तैयार है। साक्षी स्थित होटल में नीरज सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है तो मंत्री क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि एमजीएम अस्पताल हर दिन अखबार की सुर्खियां बना हुआ है। लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, भ्रष्ट व्यवस्था की चपेट में आकर कफन में लिपट कर जा रहे हैं और उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। इस मौके पर सह संयोजक सीताराम, अनुज शर्मा, राजीव कुमार एवं समरेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। हमारी सरकार भी थी 5 साल, ठीक है। हमारी सरकार की तो देन है सुपर हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल, हमारी सरकार की तो देन है एम्स। आप इस चीज़ को याद कीजिए कि उसी सरकार की देन है कि झारखंड में एक एम्स बन के तैयार है, वहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है देवघर में। और उसी सरकार की देन है कि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सैंक्शन किया गया, शिलान्यास किए तत्कालीन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने। आज वो हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार है, लेकिन उसको चालू करने का इस सरकार में हिम्मत नहीं है। और उस टाइम की मेडिकल की जो व्यवस्था थी पूरे राज्य में, मैं जमशेदपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राज्य में आप देख लें अपने पेपर के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से, और अभी में आप कंपेयर कर लें, आपको अपने आप जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। तो आज आप अभी क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल है कि जब इलेक्शन आ गई सर पे तब आप अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? ये अनाउंसमेंट आपको पहले करनी चाहिए था और जनता को पहले सुविधा देना चाहिए था। अब इलेक्शन सर पे आ गया, 15 दिन बाद इलेक्शन है और आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जमशेदपुर के रमाडा होटल में जमशेदपुर एथोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा ग्लूकोमा और सेफ्टी फूड पर की गई साइनोटेफिक मीटिंग का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के सभी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया और सभी डॉक्टरों को ग्लूकोमा और कैटरेक्ट की सर्जरी की जानकारी दी गई। अगर किसी मरीज को ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों की समस्या है तो किसे पहले सर्जरी करें, इसी सेमिनार में ग्लूकोमा और डायबिटीज के मरीजों के लिए सेफ्टी फूड क्या होना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में शहर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.के. मित्रा ने रिटायरमेंट प्लान और आम जनता के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने चर्चा की। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा हाई फाइबर वाले भोजन करने से और कैलोरी कम होता है। ऐसा भोजन करने से शुगर के मरीजों को आंखों की गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। From all the experts here, I got a very valid topic, that is the glaucoma cataract nexus. Like we all face cataract patients who also have glaucoma, and we all follow up our glaucoma patients when they develop cataract, and it's always a dilemma how to manage them. So my talk will be on that, the challenges and the appropriate management. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर पूर्वी सिंहभूम में बंगाल से सटे बॉर्डर इलाकों में भारी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। वहीं बताते चले इस दौरान भारी वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर इलाके में भारी जाम की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं इसको लेकर जिला पुलिस हरकत में आ गई है। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि सभी वस्तु स्थिति पर पुलिस की नजर बनी हुई है, किसी को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर सभी बंगाल से सटे सीमावर्ती थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और छोटे वाहनों को परेशानी ना हो, इसको लेकर बंगाल पुलिस से संपर्क कर उन्हें पास करवाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगते हैं, उन सभी सीमावर्ती थानों को इस संदर्भ में अलर्ट करने के लिए निर्देश कल ही शाम से दिया गया है कि जो भी वाहन बंगाल की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे वाहन या निजी वाहन जो जा रहे हैं,
जो एम्बुलेंसेस वगैरह जा रही हैं उनमें किसी भी तरीके से, या जो पैसेंजर व्हीकल्स जा रही हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और इस संदर्भ में दोनों जो राज्य हैं उनकी जो पुलिस है या फिर जो हमारे पड़ोसवर्ती जिले की जो पुलिस है उनके साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, जिससे कि लोगों को दैनंदिन जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वर्तमान में जो गुड्स कैरियर्स हैं, यानी कि जो मालवाहक जो वाहन हैं, उनके आवागमन को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अभी वार्ता चल रही है उच्च स्तरीय। न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा एवं काली पूजा समिति 28 नंबर रोड में आम बैठक बुलाई गई, जिसमें पूजा को किस प्रकार सुचारू रूप से बेहतर और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस पर विचार विमर्श के दौरान समिति के संरक्षक विक्रम शर्मा, मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह सहित काफी संख्या में पूजा कमेटी के अधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर संरक्षक विक्रम ने कहा कि अब पूजा की जिम्मेदारी उन्हें दी है, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि पूरे पूजा के आयोजन को नशा मुक्त बनाएंगे। इसके लिए कमेटी के वॉलंटियर चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगे। ऐसे में कोई नशा करते हुए या हुड़दंग करते हुए पकड़ा जाता है तो पहले आग्रह कर फिर चेतावनी दी जाएगी। वहीं चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि अष्टमी नवमी एक ही दिन होने के कारण 12 अक्टूबर को विसर्जन होगा। यह पूजा पंडाल अनुशासित, शांति, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था को लेकर झारखंड में नंबर 1 है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से इसे पुरस्कृत किया जा चुका है। इस वर्ष कमेटी में 120 वॉलंटियर है, जिसके द्वारा अनुशासित ढंग से भक्तों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पूजा कमेटी के सारे पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। सब है इस क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता, हमारे नौजवान बच्चे हैं, सभी लोग आए हैं। लोग अपना अपना सुझाव दिए हैं कि ये पूजा पंडाल आज नहीं लंबे समय से बनते आ रहा है। इस पूजा पंडाल में अनुशासन के साथ पूजा होती है। इस क्षेत्र की माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षा महसूस करती हैं, क्योंकि सुरक्षा का पूर्ण रूप से हर ध्यान हम लोग रखते हैं। हमारे इसमें टोटल हमारे 120 वॉलंटियर हैं, जिसमें 45 हमारी महिलाएं हैं। इसके अलावा जो भी हैं हमारे नौजवान बच्चे हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं। हम सब कम 20-25 आपको हमारे बुजुर्ग हैं, जो नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं बहनों का सभी का सहयोग, कि जिस संस्था, समाज या संगठन या देश राष्ट्र में नौजवानों, बुजुर्गों का समन्वय होता है, वे संस्था, समाज, संगठन, देश राष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली पूजा कमेटी है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें लगभग 1000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। संघ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हम लोगों को 2017 से पदोन्नति नहीं दी गई है, बड़ी संख्या में रिक्त शिक्षकों के पद पर बहाली नहीं की जा रही है और शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे हमारी छवि गांव और शहरों में खराब होती है। जो शिक्षक रिटायर कर गए हैं उन्हें अब पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों को अपनी हाजिरी बनवाने के लिए ऐप के माध्यम से कहा गया है और कई जगह पर ऐप काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि हम पर कई एनजीओ निगरानी करती रहती है, जिसका हमारे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों पर अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो यह 1 दिवसीय धरना 23 तारीख के क्रमिक धरना के रूप में बदल जाएगा और हम लोग प्रखंड स्तर से जिला स्तर और केंद्र स्तर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से आज जो है शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। यदि आज प्रबंधन से, जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से हमारी वार्ता सफल नहीं होती तो 23 तारीख से हम लोग प्रखंडवार क्रमिक धरना पर यहाँ पर हम लोग बैठने का हम लोग निर्णय हुआ है। प्रमुख मांग में हम लोग का जिला में 2017 के बाद से ग्रेड 3, 4, 7 में आज तक प्रोन्नति नहीं हुई है। जिले में 100% प्रधानाध्यापक के पद रिक्त पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं है। जो शिक्षक है हमारे उन्हीं से ये प्रकार प्रधानाध्यापक का काम किया जा रहा है और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में
में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।